12th क्लास सामान्य हिंदी पवन दूती का पद संख्या 14। पवन को दूत बनाकर भेजते समय राधिका संदेश दे रही हैं और उनका मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं कि हे पवन, जा तो रही हो लेकिन वहाँ मेरे प्रीतम कृष्ण को कैसे पहचानिएगा, और पहचान भी लीजिएगा तो मेरे संदेशों को कैसे आप बताइएगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा। प्यारी पवन, वे हमारे जो प्राणनाथ हैं, हमारे जो प्रीतम हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके सर पर जैसे राजा महाराजा आपीड़ मुकुट लगाते हैं, उसी प्रकार से राजाओं महाराजाओं की भांति उनके सर पर मुकुट सुशोभित होगा। लसा, लसना माने सुशोभित होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा। कैसा पीड़ है? दिव्य, सुंदर, कोई मामूली नहीं है, सामान्य नहीं है। बड़ा सुंदर मुकुट उनके सिर प्रदेश को शोभायमान करता है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। दोनों श्रुतियों में, दोनों कानों में, श्रुति मान कान, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल को धारण करते हैं। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से खचित विभिन्न प्रकार के रत्न जिसमें जड़े गए होंगे, इस प्रकार का बड़ा सुंदर मंजू कोमल अच्छा बढ़िया नीक केयूर बाजूबंद बाहुओं में पहना जाता है, उसको बाजूबंद कहते हैं। साहित्य में उसको केयूर पास कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो मेरे प्रीतम हैं, उनके दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित बड़ा सुंदर केयूर पास सुशोभित होता होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनके कंब, कंब मानी शंख, शंख के समान जो उनकी गर्दन है, उनके गले में मोती की मालाएं सुशोभित होती होंगी। उनके गले में कंब के समान सुंदर उनका जो गला है, उनके गले में मोतियों की मालाएं सुशोभित होती होंगी। भुजाओं में बाजू बंद होगा, कानों में सोने के कुंडल होंगे, और सर पर दिव्य आपीड़ बढ़िया सुंदर मुकुट सुशोभित होता हो। 15वां पद। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, आपके अंदर वह गुण नहीं है कि मेरी बातों को, मेरी व्यथा की कथा को आप जाकर मेरे प्रीतम से बता पाओ। तो कैसे करिएगा, कैसे मेरी बात उनके तक पहुंचाइएगा? व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। कुछ हम संकेत आपको बता रहे हैं, उसके आधार पर अपना कार्य व्यापार चलाइएगा। ऐसा ऐसा कार्य कीजिएगा कि मेरे प्रीतम को मेरी व्यथा की कथा मालूम हो जाए। व्यापारों को प्रखर मति, थोड़ा बुद्धिमानी का परिचय देना पड़ेगा, और थोड़ी बुद्धिमानी नहीं बल्कि प्रखर बुद्धिमत्ता का परिचय देना पड़ेगा। कुछ युक्तियां आपको हम बता रहे हैं, उन युक्तियों को करने से मेरे प्रीतम मेरी उन व्यथाओं को समझ जाए। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ के समान श्यामल कोमल मंजू कांति वाले हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण यदि अपने महल में बैठे हो तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो वहां पर जाकर देखिएगा कि वहां तमाम सारे चित्र लगे हुए होंगे, तमाम सारी तस्वीरें टंगी होंगी, और उसमें देखिएगा कौन सी तस्वीर किस बात का बयान कर रही है, कौन संयोगावस्था की है, कौन वियोगावस्था की है, किसमें वात्सल्य है, किसमें भक्ति है। तो
जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। लगी हुई तमाम सारी तस्वीरों में अगर कोई विरहिणी स्त्री का चित्र अगर आपको दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको भाव से यों हिलाना, उसके समीप में जाकर के भावपूर्वक उस चित्र को हिलाइएगा, फड़फड़ाइएगा, जिससे मेरी प्रीतम का ध्यान उस तस्वीर की तरफ, उस चित्र की तरफ आकृष्ट हो। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। जब वो तस्वीर फड़फड़ाएगी, आश्चर्यचकित होकर उन विरहिणियों के चित्र को अवश्य देखेंगे। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मैं उम्मीद करती हूं, मैं मानती हूं कि उन विरहिणियों के चित्रों को देख करके निश्चित ही मेरी याद करेंगे, मेरी स्मृति माने याद, मेरी याद करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे। हम लोगों की ओर उनकी स्मृति आएगी। इस तरह से हम लोगों को याद दिलाने के लिए उनके कक्ष में लगे हुए कि कोई विरहिणी की तस्वीर को आप फड़फड़ाकर उनका ध्यान हम लोगों की ओर आकृष्ट करिएगा। दैट्स ऑल। आज इतना, शेष का